नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कटुमर। आज हम लेके आए आपके लिए वैदिक गणित की एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसके 8 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो 8 क्वेश्चन आपने किए थे वो विधि थी आपकी सूत्र परावर्त योजक विधि। अब हम दूसरे जो प्रश्न हैं 9 से लेकर 20 तक, वो प्रश्न हम शून्य साम्यसमुच्चय विधि से हल करेंगे। तो अपना जो प्रश्न है वो है शून्य साम्यसमुच्चय विधि से समीकरण हल कीजिए। शून्य साम्यसमुच्चय विधि से समीकरण हल कीजिए। शून्य साम्यसमुच्चय विधि से समीकरण हल कीजिए। नवा क्वेश्चन है 2x + 1 + x + 3 बराबर 5x + 4। और 10वां क्वेश्चन है a कोष्टक x - 1 + b कोष्टक x - 1 बराबर c कोष्टक x - 1 + b कोष्टक x - 1। तो दोस्तों, मैंने आपको शून्य साम्यसमुच्चय विधि के अंतर्गत 6 अनुप्रयोग बताए थे। आपको वो 6 अनुप्रयोग भली भांति याद होंगे। उन 6 अनुप्रयोगों की सहायता से हम शून्य साम्यसमुच्चय विधि के प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान से देखें कि ये वाला प्रश्न है 2x + 1 + x + 3 बराबर 5x + 4। मैंने आपको बताया था कि एक अपना जो अनुप्रयोग था वो ये भी था कि यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 के बराबर होता है। इसको हल कीजिए थोड़ा सा। 2x + 1 कोष्टक हटा दिए, x + 3 = 5x + 4। ध्यान से देखें 2x और x कितने हुए 3x, 1 + 3 कितने हुए 4 बराबर 5x + 4। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो स्वतंत्र पद हैं, स्वतंत्र पद कहते हैं अचर पदों को। अचर जो पद हैं वो क्या है, समान है। और मैंने नियम बताया था कि यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र पद समान हो तो वहां चर राशि का मान 0 होता है। तो स्वतंत्र पद समान है, स्वतंत्र पद दोनों तरफ जो 4 है वो क्या है, समान है। स्वतंत्र पद समान है, इसलिए जो x का मान है यानी चर राशि का मान है वो इक्वल टू होगा किसके, 0। ये मैंने पहला नियम बताया था आपके। वो दूसरा नियम बताया था, दूसरा नियम था अपना ये कि यदि स्वतंत्र पद समान होते हैं तो चर राशि का मान 0 के बराबर मान लिया जाता है। दूसरा देखिए ध्यान से, यहां क्या देख रहे हो कि पहला जो पद है उसके अंतर्गत x - 1 आ रहा है क्वेश्चन में, दूसरा पद है उसमें भी x - 1 आ रहा है क्वेश्चन में, तीसरा पद है उसमें भी x - 1 आ रहा है, चौथा पद है उसमें भी x - 1 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी समीकरण में कोई भी पद या चर राशि यदि सर्वनिष्ठ है तो सर्वनिष्ठ के बराबर में 0 लिखते हैं। अर्थात जो कॉमन आ रहा है, कॉमन यानी ओवेनिष्ठ तो 2 ही पदों में होता है, सर्वनिष्ठ सभी पदों में जो कॉमन आ रहा है उसके बराबर में क्या लिखते हैं, 0। तो यहां पर x - 1 क्या है, सर्वनिष्ठ है, क्योंकि
x माइनस 1 सर्वनिष्ठ है और जब सर्वनिष्ठ होता है सभी पदों में समान आता है तो सर्वनिष्ठ के बराबर में हम 0 लिखते हैं। इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे पक्षांतरण करके। लिख देता हूं मैं, पक्षांतरण करने पर यह आएगा x इक्वल टू 1। आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। पहले प्रश्न में क्या किया था कि जो अचर पद थे वो दोनों में समान थे और यह अपना नियम था कि यदि किसी समीकरण में दोनों पक्षों में यदि स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि का मान 0 मान लिया जाता है। अक्षर क्या दे रखा है समीकरण में x, तो x बराबर क्या मान लिया 0। इस प्रश्न में x माइनस 1 प्रत्येक पद में आ रहा है और x माइनस 1 यानी कि सब में कॉमन है, यानी सर्वनिष्ठ है और सर्वनिष्ठ होता है तो सर्वनिष्ठ के बराबर में 0 रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। हमने सर्वनिष्ठ x माइनस 1 के बराबर में क्या रखा 0 रखा और पक्षांतरण करने पर x का क्या मान प्राप्त किया प्लस के बन, यानी x की वैल्यू आएगी 1। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखें, x प्लस 1 x प्लस 9 बराबर x प्लस 3 और x प्लस 3। यहां आप देख रहे होंगे कि इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। x बटे में 2 प्लस x बटे में 3 बराबर x बटे में 4 प्लस x बटे में 1। ध्यान से देखें दोनों प्रश्नों को। यहाँ आपको जो पद हैं उनके मध्य में गुणा का चिन्ह है, चलो मैं गुणा कर लेता हूं। x का गुणा x से किया क्या गया x स्क्वायर, x का गुणा 9 से किया क्या गया 9x, 1 का गुणा x से किया क्या गया x और 1 का गुणा 9 से किया कितना आ गया 9 बराबर। गुणा जब करते हैं तो पहले कोष्टक का गुणा जब दूसरे कोष्टक से करेंगे तो पहले कोष्टक के प्रथम पद का गुणा दूसरे कोष्टक के दोनों पदों से करिए और पहले कोष्टक के प्रथम दूसरे पद का गुणा भी दूसरे कोष्टक के दोनों पदों से करते हैं। ध्यान से x का गुणा दोनों से किया ये आया, 1 का गुणा दोनों से किया ये आया। अब हम यहां पर गुणा करें, पहले x का गुणा दोनों पदों से करते हैं। x का गुणा x से किया क्या आ गया x स्क्वायर और x का गुणा 3 से किया तो आ गया 3x। 3 का गुणा x से करेंगे तो आएगा क्या 3x और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9। यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ आपको x स्क्वायर इधर दिया बराबर की दूसरी तरफ x स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट गया 9x और x कितने हो गए 10x प्लस 9 बराबर यहाँ पे तीनों 3 कितने हो गए 6x प्लस 9। आप देख रहे होंगे कि दोनों पक्षों में जो अचर पद है यानी जो स्वतंत्र पद हैं वो इज इक्वल, यानी क्या है समान है। क्या है समान है और स्वतंत्र पद यदि समान होते हैं तो वहां हम चर राशि का मान क्या मानते हैं 0 मानते हैं। क्या मानते हैं 0, क्योंकि यहां स्वतंत्र पद समान है। स्वतंत्र पद क्या है इसमें 9, दोनों पक्षों में क्या है दोनों पक्षों में समान है और यदि स्वतंत्र पद समान होते हैं तो हमने बताया था कि सर्वनिष्ठ के बराबर में क्या मानते हैं 0 मानते हैं। सर्वनिष्ठ के बराबर में क्या मानते हैं 0। ध्यान से देखें x बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, x बराबर में क्या मान लेंगे 0। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक पद में x आ रहा है, ये x बटे 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 1/2, x बटे 3 इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 1/3, x/4 है इसको लिख सकते हैं अपन x इंटू 1/4, यानी कि सब में क्या कॉमन आ रहा है x, अर्थात x प्रत्येक पद में सर्वनिष्ठ है।
x सभी पदों में क्या है, कॉमन है। और x प्रत्येक पद में सर्वनिष्ठ है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्वनिष्ठ होता है उसके बराबर में 0 लिखते हैं, और यहाँ पर जो मान आएगा, क्योंकि x सर्वनिष्ठ है तो सर्वनिष्ठ के बराबर में क्या लिखेंगे, 0। x सर्वनिष्ठ है इसलिए x बराबर में क्या लिखेंगे, 0। प्रत्येक पद में क्या है, x सर्वनिष्ठ है इसलिए x बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अगले क्वेश्चन देखिए, आपको नियम याद होने चाहिए। नियम जिसके याद है वो प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो। मैंने आपके 6 अनुप्रयोग नियम जो भी थे वो लिखाए थे, वो आपको याद होने चाहिए, पिछली कक्षा में बताए थे आपके लिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वो है अपना 1/में x + 4 प्लस 1/में x - 6 बराबर 0। अगला जो प्रश्न है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 14, 5/में 3x + 2 प्लस 5/में 2x + 8 बराबर में 0। 2x + 8 बराबर में 0। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन। मैंने जो तीसरा अनुप्रयोग बताया था आपके लिए वो यह था कि यदि किसी समीकरण में अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो, तो हम हरों के योग के बराबर में 0 मानकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। यहां से देखें, यहां पे अंश परस्पर क्या है, समान है, क्योंकि अंश क्या है, परस्पर समान है। अंश परस्पर समान है इसलिए हरों के योग के बराबर क्या लिखेंगे, 0। सूत्र अनुसार जैसा कि आपका सूत्र था, सूत्र यह था कि यदि किसी समीकरण में अंश समान है तो हरों के योग के बराबर क्या लिखते हैं, 0। इसलिए हरों के योग बराबर 0 लिखेंगे। हरों का योग बराबर में 0। ध्यान से देखें, हर क्या है इसमें, x + 4 और x - 6 दोनों का योग करते हैं, x + 4 प्लस x - 6 बराबर में 0। ध्यान से देखें, x और x कितने हुए, 2x प्लस के 4 माइनस के 6, माइनस की राशि बढ़ी तो माइनस में जाएंगे कितने, 2 बराबर में 0। क्या किया मैंने, पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने पर 2x - 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस की राशि हो जाएगी, यानी +2। x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 2 ये गुना में है, आएगा बटे में, और x की वैल्यू प्राप्त होगी, 2 में 2 का भाग्य कितना आ गया, 1। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी देखते हैं, यहाँ भी अंश क्या है, समान। अंश क्या है, समान। और जब अंश समान होते हैं तो हरों के योग के बराबर में 0 रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखें, चूंकि हल कर रहे हैं, ध्यान से देखें, क्योंकि अंश परस्पर समान है, और वो जो समान अंक है वो क्या है, अंश परस्पर समान अंक जो है वो है कितना, 5। सूत्रानुसार जब अंश समान होते हैं तो अपना सूत्र कहता है, अनुप्रयोग कहता है कि अंश समान होने पर हरों के योग के बराबर में 0 रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसलिए हरों के योग के बराबर में क्या लिखेंगे, 0।
हरों का योग बराबर में 0। हर दे रखे हैं अपने 3x प्लस में 2 प्लस 2x प्लस में 8। इनके बराबर में क्या लिखेंगे 0। 3x और 2x कितने हुए 5x प्लस 2 और 8 कितने हुए 10 बराबर में 0। क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो 5x इक्वल टू -10 यानी कि प्लस के 10 में बदल जाए किसके हो जाएंगे माइनस के। x की वैल्यू निकालेंगे तो -10 के बटे में कितना आ जाएगा 5 और x की वैल्यू आएगी 5 में 10 का भाग कितनी आ जाएगा 2 बार और -10 है तो x की वैल्यू आएगी -2। x का मान -2 आएगा। इस प्रकार से हम कौन सी अनुप्रयोगों की सहायता से प्रश्नों को हल करते हैं। अगले प्रश्न देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना 2x प्लस 4 बटे में 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 बटे में 2x प्लस 4। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है 3x प्लस 2 3x प्लस 2 बटे में 5x प्लस 7 बराबर x प्लस 1 बटे में 3x माइनस 1। 3x माइनस 1। ध्यान से देखें मैंने आपको इस प्रकार एक क्वेश्चन बताए थे कि जब दोनों पक्षों में अंश और हर दे रखे हो तो दो कंडीशन होती हैं, या तो अंश अंशों का योग कीजिए और हर हरों का योग कीजिए, या तो वो समान आया किसी निश्चित अनुपात में आता है तो किसी भी योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान याद करते हैं। दूसरा बताया था मैंने कि आप एक पक्ष के अंश और हर का अंतर लीजिए, दूसरे पक्ष के अंश और हर का अंतर लीजिए, या तो वो समान आया किसी निश्चित अनुपात में आते हैं तो भी हम किसी भी अंतर के योग के बराबर अंतर जो दे रखा है उसके बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान याद कर लेते हैं। ध्यान से देखें मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि जो अंशों का योग है वो आ रहा है 2x और 2x कितने हुए 4x और 4 जो है 5 4x प्लस 5 आया। नीचे भी योग किया 2x और 2x यानी 2x और 2x कितने हुए 4x 1 और 4 5 यानी ये भी कितना आ रहा है 5 आया। अंशों का योग बराबर आ रहा है हरों के योग के। चलो मैंने नंबर 1 क्या किया अंशों का योग, अंशों का योग और अंशों का योग हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 4 पहला अंश, दूसरा अंश कितना है 2x प्लस 1, दोनों का योग प्राप्त हुआ 2x और 2x कितने हो गए 4x और 4 और 1 कितने हो गए 5। हरों का योग किया हरों का योग बराबर, ध्यान से देखें हरों का योग करेंगे हर दे रखें 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 यानी कि 2x प्लस 4। इनका भी टोटल किया 2x 2x कितने हो गए 4x और 1 और 4 कितने हो गए 5। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अंशों का योग बराबर आ रहा है हरों के योग के। और मैंने आपको बताया था कि यदि वो अनुप्रयोग बताया था अनुप्रयोग नंबर जो अपना 4 था अनुप्रयोग 4 उसमें लिखाया था कि यदि अंशों का योग हरों के योग के बराबर आता है तो उस कंडीशन में आप किसी भी योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान याद करते हैं, चाहे अंशों के योग के बराबर में 0 रख लीजिए चाहे हरों के योग के बराबर में 0 रख लीजिए। तो इधर का क्योंकि अंशों का योग ये हरों का योग ये, इसलिए सूत्रानुसार सूत्र अनुसार क्या किसी भी योग के बराबर में 0 लिखेंगे
यानी कि 4x प्लस 5 यानी 4x प्लस 5 के बराबर क्या लिखेंगे 0। क्या किया पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो 4x प्लस के पास दूसरे पक्ष में जाके किसको जाएंगे माइनस के और x बराबर आ जाएगा माइनस के 5/4 माइनस के 5/4। यहां से देखिए अगला क्वेश्चन। यहां क्या देख रहे हैं अंशों का योग करके देखता हूं पहले मैं 3x और x कितने हुए 4x 2a कितने हुए 3 4x प्लस 3 आ गया। इनका योग किया 5x और 3x हो गया 8x और 7 में से 1 गया कितना आ गया 6। ध्यान से इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है 2 कॉमन आ गया ये बचा 4x प्लस 3 4x प्लस 3 और 4x प्लस 3 कट गए 1:2 कितना आया 1:2 यानी कि इनका जो अंशों का हरों का योग है वो एक निश्चित अनुपात में आ रहा है। इसमें आ रहा है एक निश्चित अनुपात में आ रहा है। मैंने आपको वो नियम दिखाया था मतलब 4 था जो अपना कि या तो अंशों का योग और हरों का योग या तो समान हो या किसी अनुपात में आता है तो भी हम किसी योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहां से देखें क्योंकि जो हरों का योग है और अंशों का योग है पहले मैं अंशों का योग निकालता हूं। अंशों का योग कितना आया 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 यह आया 4x प्लस 3। दूसरा निकाला मैंने हरों का योग किया तो हरों का योग आया और ये आ रहा है 5x प्लस 7 और प्लस में दूसरा आ रहा है 3x माइनस 3 टोटल किया तो ये आया 8x प्लस 5x और 3x हो गया 8x 7 में से एक घटाया आ गया 6। इसमें से 2 कॉमन भी आ रहा है 2 को कॉमन ले लिया क्या बच गया 4x प्लस 3 4x प्लस 3। तो मैंने यहां देखा चूंकि अंशों का योग बराबर तो नहीं है अनुपात देखा हरों के योग के हरों का योग तो यह आ रहा 4x प्लस 3 अनुपात 2 कोष्टक 4x प्लस 3। तो ये कट गया दोनों एक बार 1:2 आ गया कितना है 1:2 यानी कि अंशों का योग और हरों का योग 1:2 में आ रहा है। इसलिए सूत्र अनुसार सूत्र क्या कहता है कि किसी भी योग के बराबर क्या रख लीजिए 0 और चर राशि का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम इस योग के बराबर में क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं 4x प्लस 3 बराबर 0 पक्षांतरण करेंगे तो 4x प्लस के 3 दूसरे पक्ष में जाके किसको जाएंगे माइनस के और x की वैल्यू प्राप्त होगी -3/4। इस प्रकार से हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 17 5x प्लस 7 बटे में 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बटे में 3x प्लस 5 3x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना 3x प्लस 6 बटे में 6x प्लस 3 6x प्लस
3 बराबर 5x प्लस 4 बटे में 2x प्लस 7। दोनों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां से देखें, पहले अंशों का योग करके देखता हूं मैं। 5x और 1x कितना हुआ? 6x। 7 और 1 कितना हुआ? 8। 6x प्लस 8 आ गया। इनका योग किया 2x और 3x कितने हुए? 5x और 1 और 5 हो गए 6। देखिए इनके मत में कोई भी अनुपात नहीं हुआ, ना ही ये समान है। इसका मतलब अंशों का योग इक्वल टू हरों के योग के नहीं है। तो हम अंतर लेते हैं। देखिए ध्यान से हल करते हैं। अंश व हर का अंतर कौन सा बच्चा? ये वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर। वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर आया है। अंश और हर इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना है। तो 5x में से तो घटाएंगे 2x, यानी कि 5x प्लस जो 7 है उसमें से इन दोनों को घटा देंगे। 2x को भी घटा देंगे और 1 को भी घटा देंगे। तो हमें प्राप्त हुआ ये जो अंतर है, 5x में 2x है तो आगे कितने? 3x और 7 में से 1 है तो आगे 6। ऐसे ही यहां भी अंतर निकालते हैं। दाएं पक्ष में अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर कितना है? इक्वल टू ए कितना है? बड़ा पक्ष 3x प्लस 5, इसमें से घटाते हैं छोटे वाले को, यानी कि x और 1 को घटाते हैं। 3x में से 1 गया तो कितने आ गए? 2x और 5 में से 1 गया तो आगे 4। ध्यान से देखें, दोनों का अनुपात निकालते बराबर तो नहीं है। वाम पक्ष का अंतर अनुपात दाएं पक्ष का अंतर। ये कितना है? बाएं पक्ष का अंतर आया था अपना 3x प्लस 6, जिसमें 3 कॉमन आ रहा है, आ गया x प्लस 2। अनुपात दाएं पक्ष कितना है? 2x प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 4 में 2 का वैल्यू कितना आया? 2। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट रहा है तो कितना बचेगा? 3 अनुपात 2। यानी कि वाम पक्ष का अंतर और दाएं पक्ष का अंतर एक निश्चित अनुपात में आ रहा है। इसलिए सूत्र अनुसार सूत्र के अनुसार सूत्र क्या कहता है कि यदि अंश और हर का अंतर, बाएं पक्ष के अंश में हर का अंतर और दाएं पक्ष के अंश में हर का अंतर या तो समान हो या किसी निश्चित अनुपात में आता है, तो किसी भी अंतर के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं वाम पक्ष में जो अंतर दे रखा है 3x प्लस 6, इसके बराबर में शून्य रखता हूं और चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 0, प्रक्षालन किया तो आ गया 3x बराबर प्लस के 6 रह किसके हुए? माइनस के। x की वैल्यू निकालेंगे तो -6 में भाग कितने का देंगे? 3 का, और x बराबर प्राप्त होगा -2। इस प्रकार से हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान निकाला 3 दूनी 6, -2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? -2। अगला प्रश्न देखें। यहां भी देखिए अंतर देखते हैं। 6x में से 3x गए, कितने बचे? 3x, और 3 में से या फिर योग करके देख लीजिए। 3x और 5x कितने हो गए? 8x, और 6 और 4 हो गए 10। 6 और 2 कितने हो गए? 8x, 3 और 7 कितने हो गए? 10। यानी अंशों का योग बराबर आ रहा है हरों के योग के। अंशों का योग किसके बराबर है? हरों के योग के। तो चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे हम। ध्यान से देखें, एक तरफ अंशों का योग
योग निकालते हैं। एक तरफ हरों का योग निकालते हैं, अंशों का योग किया तो यह है 3x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4, 3 से 5x हो गया 8x प्लस में 10। हरों का योग निकाला तो 6x से प्लस 3 प्लस 2x प्लस 7, ये भी आ गया 8x प्लस 10, यानी कि क्या है, समान है। दोनों का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए सूत्र अनुसार सूत्र क्या कहता है, अनुप्रयोग क्या कहता है कि जब किसी समीकरण के अंशों का योग हरों के योग के बराबर या किसी निश्चित अनुपात में आता है तो हम किसी भी योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि मैं 8x प्लस 10 के बराबर में क्या लिखता हूं, शून्य रखता हूं। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर 8x प्लस के जो 10 हैं वो किसके हो जाएंगे, दूसरे पक्ष में जाके माइनस के 10, और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10 बटे में 8, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, यानी x की वैल्यू आएगी माइनस 5 बटे में 4। इस प्रकार से हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। अपने अंतिम 2 क्वेश्चन बचे 19 और 20, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 19, 1 बटे में x प्लस 2 प्लस 1 बटे में x प्लस 6 बराबर 1 बटे में x प्लस 1 प्लस 1 बटे में x प्लस 7। 20वां क्वेश्चन है आपका 1 बटे में 1 बटे में x माइनस 4 प्लस 1 बटे में x माइनस 6 बराबर 1 बटे x माइनस 2 प्लस 1 बटे x माइनस 8। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 2 पक्ष दे रखे हैं और दोनों में 2-2 पद दे रखे हैं। तो अनुप्रयोग नंबर 6 याद करिए आप। अनुप्रयोग नंबर 6 कहता है कि किसी समीकरण में 2 पक्ष हो, प्रत्येक में 2 पद हो और अंश समान हो और हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग दाएं पक्ष के हरों का योग का अनुपात या तो किसी निश्चित अनुपात में हो या समान हो। अर्थात 2 पद दे रखे हैं, दोनों में अंश क्या है, समान है। हरों का योग यानी बाएं पक्ष के हरों का योग यदि दाएं पक्ष के हरों के योग के बराबर हो या किसी निश्चित अनुपात में हो तो हम हरों के किसी भी योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि अंश क्या दे रखे हैं, दोनों पदों में समान है, अंश परस्पर समान है। एवं वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग क्या दे रखा है, x प्लस 2 और x प्लस 6, x प्लस 2 x प्लस 6 दोनों का योग हो गया 2x प्लस 8।
x और x 2x 2 और 6 कितने हो गए 8 तथा दाएं पक्ष के हरों का योग दाएं पक्ष के हरों का योग बराबर ये कितना आ रहा है x प्लस 1 और x प्लस 7 यानी ये भी आ रहा है 2x प्लस 8 यानी कि दोनों का योग क्या है समान है दोनों तरफ योग क्या है समान है और यदि योग समान आता है लिख देंगे क्योंकि बाएं पक्ष के हरों का योग बाएं पक्ष का हरों का योग बराबर है दाएं पक्ष के हरों के योग के दाएं पक्ष का हरों का योग यानी कि 2x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 8 इसलिए सूत्र अनुसार सूत्र क्या कहता है सूत्र कहता है कि यदि वाम पक्ष के हरों का योग दाएं पक्ष के हरों के योग के बराबर आता है तो किसी भी योग के बराबर में शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात करते हैं तो हम 2x प्लस 8 के बराबर क्या लिखेंगे 0 क्या किया पक्षांतरण करने पर 2x से प्लस के 8 बढ़ जाएगा किसको जाएंगे -8 x की वैल्यू निकालेंगे तो -8 में भाग देंगे कितने का 2 का और x बराबर आएगा -4 अंतिम प्रश्न देखिए ध्यान से आपको समझ में आया होगा ये वाला प्रश्न ध्यान से देखें अंतिम प्रश्न है यहां भी आप देखेंगे अंश क्या है समान है पहले मैं आपको बता दूं कि दो पद दे रखे हैं दो पद दोनों तरफ और अंश क्या दे रखे हैं समान दे रखे हैं प्रत्येक पद में अंश परस्पर समान है प्रत्येक पद में अंश परस्पर समान अंश से परस्पर समान है और अंश समान होते हैं तो हम वाम पक्ष के हरों का योग दाएं पक्ष के हरों के योग के बराबर करके देखते हैं यदि समान आता है तो सूत्र अनुसार योग के बराबर शून्य रखकर चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं तो मैंने वाम पक्ष के हरों का योग वाम पक्ष के हरों का योग और दाएं पक्ष के हरों का योग का मान निकाला तो वाम पक्ष के हरों का योग आया x-4 प्लस x-6 तो यह निकलेगा कितना 2x माइनस के 10 यहाँ पे भी निकाला मैंने कितना x-2 और x-8 तो यहाँ पर भी आया ये 2x माइनस 10 यानी दोनों तरफ जो वाम पक्ष के हरों का योग और दाएं पक्ष के हरों का योग है वो क्या आ रहा है समान आ रहा है क्योंकि बाएं पक्ष के हरों का योग बराबर दाएं पक्ष के हरों का योग हरों का योग दोनों ही समान आ रहे हैं किसके बराबर 2x माइनस 10 के बराबर तो इसलिए सूत्र अनुसार
पक्षांतरण करने पर टू एक्स माइनस का 2 किसके हो गए प्लस के x की वैल्यू निकालेंगे 10 में कितने का भाग देंगे 2 का x बराबर कितना आएगा 5। इस प्रकार से हम शून्य समोच्च विधि से समीकरण हल करते हैं। तो आज अपनी प्रश्नावली फर्स्ट वैदिक गणित खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। नमस्कार।